से हमें बोलने का मौका मिला और आदर व सम्मान के योग्य पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी मातृशक्ति, हम यहाँ पर अपने सुनील भाई से बात हुई थी हमारी हफ्ता पहले, और ये कार्यक्रम जो है हम आजाद भारत आंदोलन चलाते हैं, राष्ट्रीय लेवल का संगठन है ये, और हम लड़ाई लड़ते हैं साम्राज्यवादी पूंजीवादी लोगों के खिलाफ, जो कि WHO और WTO जैसी संस्थाएं हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिन्होंने कोरोना का एक बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का ये जो संगठन है, जिन्होंने ये महामारी यहाँ पर जो मैंने एक षड्यंत्र के तहत चलाया गया, मीडिया को पैसा खिला के और सरकार के बड़े बड़े नेताओं को खिला के ये WHO ने, और उसके बाद में WTO ने उसके साथ में प्रहार किया। जिस तरह विश्व व्यापार संगठन जो ये WTO है, और उसके जो मालिक है बहुत बड़ी बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें, जो विश्व की शासक है, जो इस दुनिया को पूरी तरह से कॉर्पोरेट के कब्जे में, यानी कि कंपनी बाजारवाद, पूरी तरह से उसको एक बाजार बनाना चाहते हैं। मतलब एक मानवता के खिलाफ ये संगठन है, मानवता के विरुद्ध ये संगठन जा रहे हैं और मानवता के खिलाफ का ये काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर बिल गेट्स का पुतला बनाने की यहाँ पर सुनील भाई से बात करके यहाँ पर योजना आज से 7 तारीख को हमने टिगरी बॉर्डर पर भी बिल गेट्स का पुतला जला था, जो कि एक साम्राज्यवादी लोग है, जिसके अंदर अमेरिका के अंदर जिसने इस तरह के कानून लागू करके यूरोप में तो जो छोटे मोटे जो किसान हैं उनको बिल्कुल तबाह कर दिया, और सारा का सारा जो है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को वहां की जमीनें कब्जा कर ली, यूरोप के देशों में, अमेरिका जैसे देशों में। तो ये जो बिल गेट्स है, इसके पास एकड़ के हिसाब से जमीनें नहीं है, वहां पर किलोमीटर के हिसाब से जमीनें हैं, लाखों किलोमीटर का रकबा जो छोटे मोटे किसानों को बर्बाद करके उसने पूरी की पूरी जो है छोटे किसानों की जमीनें हड़प ली है। और इसी तरह से आज ये हमारे देश में आया हुआ है और बड़ी इनकी सरकारों के साथ इसने समझौता कर लिया है, पैसा खिलाया है। जिस तरह से मैं आपको एक आजादी के समय का उदाहरण देता हूँ, जिस समय साइमन कमीशन आया था, लाला लजपत राय ने उनका विरोध किया था, तो उसी तरह से आज ये फिर बिल गेट्स इस देश को गुलाम करने के लिए यहाँ पर आया है। और मोदी और ये जो अबाड़ी अडानी जिसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, ये उनके एजेंट है, मतलब जो उनको चलाने वाला है, उनका जो मुख्य जो व्यक्ति है वो बिल गेट्स है। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, सीधा देसी साहब में, जिस तरह से हम हरियाणा से आते हैं देसी साहब समझते हैं, तो लाला लजपत राय को बहुत से लोग जानते हैं जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो इसी तरह से ये साइमन की तरह ही ये बिल गेट्स है। तो इस लड़ाई को हम जिस तरह से किसी की भी सरकारें आई, हमेशा ही किसान विरोधी काम, मजदूर विरोधी काम, और ये जो आंदोलन हमारा चला हुआ है, किसानों ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन ये इस समय जो आंदोलन है, ये आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन बन गया है। ये बिल्कुल किसानों को ही खत्म नहीं करेगा ये बिल, मजदूर मेहनतकश लोगों को, हर वर्ग को दुखी करेगा ये बिल, क्योंकि ये पूरी तरह से देश पूंजीपतियों का, कॉर्पोरेट घरानों का गुलाम हो जाएगा। और ये गुलामी हमें किसी भी कीमत पर दोबारा स्वीकार करनी नहीं है, क्योंकि हमारा लंबा संघर्ष 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के संघर्ष के बाद 7,32,680 क्रांतिकारियों की शहादत देने के बाद ये हमें आजादी मिली है। तो ये आजादी हमसे छीनी जा रही है, इस आजादी को ये बचाने की लड़ाई है, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार के जो मालिक है वो विश्व के शासक हैं, साम्राज्यवादी पूंजीवादी लोग हैं। उन शासकों के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा और उन शासकों को के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा, तभी तो इन चमचों को और इन गुलाम लोगों को इस बात का पता चलेगा कि किसान ऐसे ही बोले बाले नहीं है, उनको पता है किसके साथ लड़ाई लड़नी है, कहाँ लड़ाई लड़नी है, किस पर चोट करनी है। आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, उसका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप 2-4 अपने नारे जो एक जुनून पैदा करने के लिए हम लगाते हैं अपने भाषण में बाद में, उसी तरह के मैं अपने नारे 2-4 पूरे जोर से और जोश लाने के लिए मैं लगाऊंगा। मेहनतकश लोगों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साम्राज्यवादी पूंजीवादी ताकतें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।